हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, सर सिलेबस कब तक करवा दोगे। कई स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिखते हैं, सर 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद में हमें लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर देना। बेटा सब्सक्राइबर वाला काम और आपका है, मेरा तो सिर्फ इतना सा काम है कि मैं मेरे कर्म को बहुत अच्छे से करता रहूँ, आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ, और ये जो टफ टाइम है उसमें आप लोगों के साथ रहूँ ताकि आप लोग अपना रिविज़न करते रहें। आपके एग्ज़ाम के बारे में बता दूं, मैं एग्ज़ाम आपकी डेफिनेट रूप से होनी है। ये एग्ज़ाम अब मैं करवा कर सितंबर वाले टाइम पे करवा लें, आप लोग साथ में रिवीजन करते रहोगे तो बहुत अच्छे से कर जाओगे। और मेरा भी टारगेट ये रहेगा कि आपकी जब एग्ज़ाम होनी है, एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस मैक्सिमम से चीज़ें आपको करवा दूँ। अपन इस टाइम पर क्लासरूम में पढ़ नहीं सकते, आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप आराम से मैथमेटिक्स अपनी पढ़ लेना। जो नई ट्रिक्स होंगी, जो नई क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको सोल्व करवाऊंगा। बाकी बेसिक चीज़ें आपको पहले की करवाई हुई है, अपन एक बार वापस रिवाइज कर रहे हैं। आपका इतना सा काम है कि आपके जो साथ के स्टूडेंट्स हैं, कईयों को नहीं पता है कि सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया है या फिर नहीं किया है, ऐसे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बताएं। और ये तभी हो सकता है जब आप लोग इस चैनल को बार बार शेयर करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे, जो भी आपका वीडियो आता है उस हर वीडियो को आप लोग शेयर करने की कोशिश करें ताकि औरों को भी पता चल जाए। अपना इससे वो कोई व्यू नहीं है कि अपने को 1000 सब्सक्राइब अपने को बनाने हैं, 2000 बनाने हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है बेटा। आप ये तो आप लोगों की इच्छा है कि नहीं सर 1000 जल्दी से बन जाए, वो अलग बात है। अपना कोई इश्यू नहीं है, अपना इतना ही है कि अपना जो कर्म है उस कर्म को अपन बहुत अच्छे से करें। और आप लोग भी इसी बात का ध्यान रखें कि आपका जो कर्म है इस टाइम कि आप लोग रिवीजन करें। आपका मेन जो टारगेट है एयरफोर्स का, उस टारगेट से अपन आप लोग दूर नहीं हुए हो। आप ये हो कि यार अपन कोचिंग नहीं कर सकते, अपन एक बार अपन लोग क्लासरूम में नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये भी क्लासरूम का सा ही काम है। दिक्कत ये हो सकती है थोड़ी बहुत कि मान लो कई बार छोटे, कईयों के सुझाव भी आते हैं कि सर आप बहुत छोटे लिखते हो, थोड़े बड़े लिखो। वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बड़े लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक होता है कि अपन यही अपन रखेंगे, आपके पास जो वीडियो आए बहुत अच्छे वीडियो आए, क्वालिटी की वीडियो आए, बाकी जो काम है अच्छे से करवाएंगे अपन। सिलेबस वाली बात मैंने बता दी कि जो आपकी एग्जाम होगी तब तक अपन लगभग टॉपिकों की रिविजन कर लेंगे। और आपके जैसे कमेंट्स में किसी ने ये कहा था, बोले सर ट्रिगोनोमेट्री वाला स्टार्ट करो, अपने ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्ट कर दिया। कई कह रहे थे सर टूडी का करो, टूडी का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, अपन टूडी का स्टार्ट कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखना आज अपन बात करते हैं एंगल फाइंड करना, कोण कैसे निकालते हैं। इसमें 3 चीजें बेसिकली अपने को आनी चाहिए। पहली बात तो ये कि आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल, कौन सा पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होता है। साइन, कोस, टेन, कोट और सेक, कोसेक में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होता है। अपन जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा, आपका कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब के सब पॉजिटिव होते हैं। एक कोट थीटा भी ले लेते हैं अपन, सब के सब पॉजिटिव होते हैं। आप लोग पढ़ते हो ASTC 10th क्लास में पढ़ते हो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं सब। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, इसमें एक तो साइन और एक साइन का जस्ट अपोजिट एक कोसेक थीटा, ये दो तो होते हैं पॉजिटिव। और इसके अलावा जो भी बच गए, कौन बच गए, टेन बच गया, कोट बच गया, कोस बच गया, सेक बच गया, वो सब नेगेटिव होते हैं। अपन थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक तो टेन थीटा, एक आपका कोट थीटा, ये दो तो होते हैं पॉजिटिव और इसके अलावा सब के सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक तो कोस और एक कोस का जस्ट अपोजिट सेक थीटा, ये दो तो होते हैं आपके पॉजिटिव और बाकी सब के सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए आपको कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है। सेकंड आपके पास जैसे मान लो ये लिखा होता है π/2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा, और एक आपका 2π प्लस माइनस थीटा। ये दे रखे हैं। π/2 पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। किस पर चेंज होता है, π/2 पर। π/2 का विषम गुणांक आएगा, नहीं तो π/2 ही बनेगा, 2 × π/2 तो वो तो पाई हो गया, π/2 कहाँ से रहा फिर। तो आपके पास π/2 का विषम गुणांक आएगा, जैसे π/2 आ गया, π/2 के इंटू में 3 आ गया, 3π/2 हो गया, तो विषम गुणांक आएगा π/2 पर। तो उन पर तो क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज। और बाकी पाई, 2π, 3π, इन पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, इस पर चेंज नहीं होता है। चेंज नहीं होने का मतलब साइन के लिए निकालोगे साइन ही आ जाएगा, टेन के लिए निकालोगे टेन ही आएगा, कोट के लिए निकालोगे कोट ही आ जाएगा। इसका मतलब इनमें चेंज नहीं हो रहा तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चेंज होता है तो अपने को ये भी ध्यान में रखना है कौन किस में चेंज होता है, और कौन किस में चेंज होता है वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो आपके पास साइन थीटा दिया होता है,
वो कोस थीटा में चेंज हो जाता है, कोस होता है वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। आपके पास टेन थीटा दिया होता है, वो कोट में कन्वर्ट होता है, जो कोट थीटा होता है वो टेन में। आपके पास सेक थीटा दिया होता है, आप कोस सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोस सेक होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में। तो ये कन्वर्ट होने का तरीका, तीन चीजें आनी चाहिए थी, यही कहा था मैंने। तो पहली बात तो ये आनी चाहिए कि कोण किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। सेकंड बात ये आनी चाहिए आपको कि किस पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। और थर्ड बात ये आनी चाहिए आपको कि कौन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस में चेंज होता है। अगर ये तीनों चीजें आती हैं, आप कोई भी एंगल बहुत इजी से फाइंड कर सकते हो। देखना अपन क्वेश्चन करते हैं। आपके पास एंगल दिया हुआ है साइन 870 एट 70 दिया हुआ आपके पास, एंगल दे रखा है साइन एट 70। अब यहां देखना, एट 70 को लिखोगे, आपको पता है पाई 180 होता है, 2 पाई 360 हो जाता है, और 360 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 720 यानी साइन 4 पाई, साइन 4 पाई प्लस ये कितना हो गया 720, ये 720 720, और 720 में 180 और जोड़ते हो तब आपके पास कितना आता है 900 आ जाता है। इट मीन्स मैं यहाँ कितना लिख दूं 5 पाई लिख दूं, कितना लिख दूं 5 पाई, 5 पाई का मतलब 900 हो गया। इसमें से कितने माइनस करें, 30 माइनस करते हैं अपन, तो 30 अपन ने क्या कर दिया माइनस, 900 में से 30 माइनस करते हैं 870 बच गए। अब आपको पता है कि पाई 2 पाई 3 पाई इन पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, और जब चेंज नहीं होता है तो आपके पास ये ट्रिगोनो ये ऐसा कैसा रह जाएगा, साइन का साइन, ये आ गया साइन 30। 5 पाई कौन से क्वाड्रेंट में गया, ध्यान से देखना एक चीज यहाँ भी आप ये देखते हो, ये एक राउंड पूरा हुआ 2 पाई हो गया, दूसरा पूरा होगा 4 पाई 6 पाई 8 पाई। अगर आपके पास सम आते हैं 2 पाई आता है 4 पाई आता है 6 पाई 8 आता है, आपके पास 8 पाई आता है, आपके पास 10 पाई आता है, आपके पास सम आता है, तब तो अपन यहाँ खड़े हैं। और अगर आपके पास ये आता है पाई आ गया, आपके पास 3 पाई आ गया, आपके पास 5 पाई आ गया, आपके पास 7 पाई आ गया, इनमें से कोई सा आता है, इट मीन्स अपन कहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं। तो यहाँ आपके पास कितना आ रहा है 5 पाई आ रहा था, इसका मतलब अपन यहाँ खड़े हैं, और 5 पाई में से 30 माइनस कर दिया तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए अपन, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1/2। कोई सा एंगल फाइंड कर सकते हो आप। आपके पास जैसे मान लो एंगल दिया हुआ है कोसेक 1410 डिग्री का दिया हुआ है, अपन कोसेक 1410 निकालेंगे तो आपके पास ये आ गया कोसेक। अब 720 4 पाई का मान होता है 720, तो बताओ 8 पाई का मान कितना हो जाएगा 1440, तो आपके पास 8 पाई, और 8 पाई मीन्स 1440 है, ठीक है। कितने माइनस करें 30 माइनस करें तब 1400 आएंगे, सॉरी आएंगे 1410, 30 माइनस कर दिया, 8 पाई का मतलब 1440, और 30 माइनस करते ही अपने पास कितना आ गया 1410 आ गया। अब कोसेक पाई 2 पाई 3 पाई पर ट्रिगोनोमेट्री पाई बाय 2 पर ही चेंज होता है, इन पर चेंज ही नहीं होता है, तो आपके पास कोसेक का कोसेक, और ये 30। 8 पाई की बात कर रहे हैं अपन, 8 पाई यहाँ आएगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, 8 पाई का मतलब यहाँ है, और 8 पाई में से माइनस कर रहे हैं, और माइनस करते हैं अपन कौन से में आ गए चौथे क्वाड्रेंट में, और चौथे क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है नेगेटिव, तो आपके पास आ गया माइनस, और कोसेक 30 माइनस, और ये 2 आ गया, ठीक है। ऐसे और भी एंगल बहुत सारे आप फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं ये लिखूं टेन 1650 लिख दिया, कितना लिख दिया 10 1650। अभी आपने देखा था कि 9 यहाँ पर आपने क्या लिखा था 5 पाई का मतलब कितना है 900, आपने 8 पाई का मतलब कितना था 1440, तो 1440 में आप 180 और ऐड कर दो, लो ये 8 4 12 80 एक, ये 6 1620 हो गए, और 1620 किसका मतलब हुआ 9 पाई का मतलब, 8 पाई का मतलब 1440, तो यहाँ 9 पाई आ जाएगा 10 9 पाई प्लस 1620 प्लस 30, ये लो कर सकते हो आराम से। पाई 2 पाई इन पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हुआ, तो 9 पाई पर चेंज नहीं होगा, तो 10 का 10 ही आ जाएगा 10 30। अब 9 पाई का मतलब यहाँ खड़े हैं अपन, विषम आता है तब यहाँ खड़े हैं, कितने 30 जोड़ रखे हैं, जोड़ते ही किस में आगे माइनस करोगे तब तो सेकंड में चले जाओगे, प्लस करते ही किस में आगे अपन थर्ड में आगे, और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 30 आपके पास आंसर आ गया 1/√3। आपके पास ये कहता है साइन
2010 दे दिया। साइन 2010 का मतलब क्या हुआ भाई कि साइन 2010 साइन 10 पाई 1800 हो गया, तो आपके पास ये आ गया साइन 11 पाई। 1800 और 180 1980 हो गया 11 पाई, और 1980 में कितने जोड़े अपन 30 जोड़ दें, 30 जोड़ते आपके पास कितना आ जाएगा 2010। 11 पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये आ गया आपके पास साइन 30, और 11 पाई यहाँ है, प्लस कर रहे हैं अपन 30, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस, तो आपके पास आ गया -1/2। आप कोई सा भी एंगल फाइंड कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर लें उसको, थोड़े छोटे रूप में बदल दें और छोटे रूप में बदल कर आप कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हो। 2 4 5 आपके लिए लिखवाता हूं मैं, आप लोग प्रैक्टिस करना देगी। ये लो 4 5 एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखवाएं। ये 4 5 एग्जाम्पल्स की आप लोग प्रैक्टिस करना, जैसे आपको करवाएं उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। एक नई बात और देखना इसमें, आप जब थीटा की बात कर रहे थे, अपन घूर्णन की बात कर रहे थे, एक रेखा अक्ष के सापेक्ष, जैसे मान लो घूर्णन की, अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तब तो आपके पास आ जाता है थीटा प्लस, और जब क्लॉकवाइज घूमता है तब आपके पास थीटा कैसा आता है माइनस। और जब नेगेटिव थीटा आएगा इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चला गया हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट। प्लस थीटा होता है तब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन माइनस का आते हैं बताओ कौन से में, फोर्थ में। और फोर्थ में आपको पता है एक तो कोस और एक से एक दो ही पॉजिटिव होते हैं, तो कई बार आपके पास ऐसे आता है साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, और एक आता है आपके पास कोसेक माइनस थीटा। इन सब में देखना आप माइनस आते ही आप लोग समझ जाओगे साहब फोर्थ में चला गया। फोर्थ में एक तो कोस पॉजिटिव है और एक आपके पास सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव आ जाएंगे। माइनस साइन थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कोट थीटा और माइनस कोसेक थीटा। बाकी देख लो सबके सब कैसे आ गए नेगेटिव आ गए, सिर्फ दो ही आपके पास पॉजिटिव हैं, एक तो सेक कोस थीटा और एक कौन सा सेक थीटा। आपको एग्जाम्पल पूछता है, देखो आपको ये लिख दिया कोसेक माइनस 1410 डिग्री। तो सबसे पहले अपन देखो इस माइनस साइन को हटाएंगे, यहाँ कोसेक माइनस थीटा, माइनस का मतलब फोर्थ में, कोसेक माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोसेक थीटा, तो आप सबसे पहले माइनस तो बाहर आ जाएगा और कोसेक 1410 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, माइनस कोसेक 1410 को क्या लिख सकते हैं अपन 8 पाई, 8 पाई का मतलब 1440 माइनस 30। अब 8 पाई पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता नहीं है, तो आपके पास आ जाएगा कोसेक और 30। अब दूसरी बात देखना, 8 पाई पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हुआ, तो आपके पास ये कोसेक आ गया, कोसेक 30 ही रह गया। अब 8 पाई है यहाँ, 8 पाई माइनस 30, इसका मतलब कौन से में चला गया फोर्थ में, और फोर्थ में चला गया तो एक नेगेटिव और आ जाएगा आपके पास, तो एक नेगेटिव और आते ये पॉजिटिव हो गया, और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 2। तो ये साइन तो स्टार्टिंग में हटा देना है, और इसके बाद में ये तो माइनस चलता रहेगा, और इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, आपके पास मान लो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो एक माइनस पहले से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पहले माइनस लगा वो नेगेटिव हो जाएगी। ये आपको सोल्व करना है, ये ध्यान रखना है इन चीजों का। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपको भाई बुक में कम ही मिलते हैं, बेसिकली चीजें हैं, और बेसिक चीजें आपके कंपटीशन में बहुत ज्यादा बार पूछता है, देखना एक बार। एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे
ये कहता है अगला, इफ साइन थीटा इक्वल्स -1/2 एंड 0 लेस देन और इक्वल थीटा लेस देन और इक्वल 2 पाई, देन थीटा इक्वल्स, आपको ये कहता है इफ टेन थीटा इक्वल्स -√3 एंड 0 लेस देन और इक्वल थीटा लेस देन और इक्वल 2 पाई, देन थीटा इक्वल्स। थर्ड आपको ये लिख देता हूं मैं कि इफ सेक थीटा इक्वल्स -2 एंड 0 लेस देन और इक्वल थीटा लेस देन और इक्वल पाई, देन थीटा इक्वल्स। तीन चीजें पूछ ली आपको, तीन क्वेश्चन पूछे। आपके पास साइन थीटा नेगेटिव दिया हुआ है और अगले ने थीटा 0 से 2 पाई तक यानी एक पूरा राउंड दिया हुआ है। ध्यान से देखना इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं अपन। आपको ये कहें कि साइन थीटा इक्वल्स -1/2, -1/2 का मतलब 4 क्वाड्रेंट आपके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ है कि नहीं है, 4 क्वाड्रेंट है। और 4 क्वाड्रेंट में आपके पास 0 से लेकर 2 पाई तक 4 बन गए और इसने साइन थीटा नेगेटिव दिया है, तो आपको पता है कि साहब साइन थीटा नेगेटिव या तो तीसरे क्वाड्रेंट में आता है और या फिर चौथे में। पहले में भी साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी। इसका मतलब वो वैल्यू या तो आएगी थर्ड क्वाड्रेंट की और या फिर किसकी आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट की। पहली बात तो ये कि भाई साइन नेगेटिव है और नेगेटिव है, इसका मतलब या तो तीसरे में और या फिर कौन से में, चौथे में। अब एंगल फाइंड करना और बता दूं मैं। जैसे मान लो कोई एंगल यहाँ अपन थीटा ले, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट का अगर अपन फाइंड करेंगे ना, तो अपन लिखेंगे यहाँ पाई है तो अपन लिख देंगे पाई माइनस थीटा। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट का फाइंड करना चाहोगे तब लिखोगे पाई प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ पाई है। अगर आपको सेकंड की वैल्यू फाइंड करनी है तो तब पाई माइनस थीटा, आपको थर्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तब क्या लिख देंगे अपन, पाई प्लस थीटा। आपको अगर फोर्थ की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप लिखोगे 2 पाई माइनस थीटा। क्यों लिखेंगे अपन ऐसे, आप ये कहते हो नहीं सर सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए अपन π/2 प्लस थीटा भी तो लिख सकते हैं, लेकिन π/2 प्लस थीटा में आपको पता है π/2 पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है और π/2 प्लस थीटा लिखते हैं। आप निकालोगे तो साइन की और वो आ जाएगी कोस की, आप निकालोगे टेन की वो आ जाएगी आपके पास कोट की वैल्यू, ठीक है ना। तो अपन ये नहीं लिखेंगे π/2 प्लस थीटा न लिखकर पाई माइनस थीटा यूज में ले लेना। अगर थर्ड की निकालनी है तब पाई प्लस थीटा यूज में ले लेना और अगर आपको फोर्थ की निकालनी है तब 2 पाई माइनस थीटा यूज में ले लेना। अब आपको पता है कि साहब साइन थीटा इक्वल्स -1/2 ये नेगेटिव है, ये या तो सेकंड क्वाड्रेंट में सॉरी थर्ड में और या फिर कौन से में, फोर्थ में, इन दो में ही तो है। तो थर्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो पाई प्लस थीटा लिखेंगे और फोर्थ की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 पाई माइनस थीटा लिखेंगे। अब थीटा कितना है, थीटा आपके पास ये देखो साइन थीटा इक्वल 1/2, देन थीटा इक्वल्स आपके पास कितना आएगा बताओ। इसके हिसाब से नेगेटिव तो सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट में, न तो नेगेटिव यहाँ पर लंब है न नेगेटिव करण है, नेगेटिव साइन तो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में। तो आपको पता है कि 1/2 वैल्यू होती है π/6 की 30 डिग्री की, तो थीटा है π/6, तो अपन थर्ड की निकालेंगे तब तो पाई प्लस π/6, ये लो पाई प्लस π/6 7 π/6 और आप फोर्थ की निकालोगे तो 2 पाई माइनस π/6 कितना हो गया आपके पास 11 π/6। तो इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो 7 π/6 एंड 11 π/6, ये दो वैल्यू आएंगी आपके पास, ठीक है। यही नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, टेन थीटा इक्वल्स -√3। अब बताओ टेन की वैल्यू नेगेटिव, एक तो सेकंड में और एक फोर्थ में। टेन की वैल्यू नेगेटिव एक तो सेकंड में होती है और एक इसमें होती है फोर्थ में। तो सेकंड का तो निकालेंगे पाई माइनस थीटा और फोर्थ का निकालेंगे 2 पाई माइनस थीटा। अब थीटा कितना है, टेन थीटा इक्वल्स √3 और √3 π/3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री की, है ना। तो √3 तो यहाँ एक तो आ जाएगा पाई माइनस π/3, तो एक तो आएगा 2 π/3 और एक चौथे का निकालोगे तो 2 पाई माइनस π/3, तो एक आ जाएगा आपके पास 5 π/3। तो दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी आई, एक तो आ गई 2 π/3 एंड 5 π/3। ये तो सेकंड क्वाड्रेंट की, पाई में से π/3 माइनस क्यों किया अपन ने, क्योंकि आपके पास √3 दिया हुआ था, √3 π/3 की वैल्यू होती है। तो पाई माइनस थीटा पाई माइनस π/3 और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस π/3। नेक्स्ट देखना आप इसी में, आप ये देखते हो सेक थीटा इक्वल्स -2, सेक थीटा इक्वल क्या दे रखा है, -2 दिया हुआ है। इसका मतलब सेक की जो वैल्यू है वो माइनस कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है, एक तो सेकंड में और एक थर्ड में। लेकिन आपको देखो एंगल दिया है 0 से पाई तक
और 0 से पाई तक दिया है, इसका मतलब सिर्फ सेकंड का ही निकालना है, थर्ड वाला नहीं निकालना क्योंकि पाई से बड़ा हो जाएगा। 0 से पाई तक दिया हुआ है, इसका मतलब सेकंड का ही निकालना है, पाई माइनस थीटा। और आपके पास सेक की वैल्यू 2, सेक में वैल्यू 2 60 डिग्री की होती है पाई बाई 3 की, तो यहाँ से निकाल लेंगे अपन सेकंड से पाई माइनस पाई बाई 3, और पाई माइनस पाई बाई 3 कितना हो गया 2 पाई बाई 3। एक ही कोण क्यों निकाला, क्योंकि पाई तक दिया हुआ है, तो आपके पास थीटा इक्वल्स कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ये अपन एंगल फाइंड कर लेते हैं, आपको बेसिकली चीजें ट्रिगोनोमेट्री में पूछता भी है, ठीक है। इसके बाद में देखो एक बेसिक बात, आप ट्रिक कर दो चाहे बेसिक बात कर दो, एक ही बातें होती हैं, वो अलग अलग करने का तरीका अलग है। एक बेसिक बात कल भी बताई थी आपको, और उसी पर आधारित आज देखो अपन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं। आपको यह बताया था कि इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स 90 डिग्री, देन यानी दोनों कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री हो, उस कंडीशन में टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 इक्वल्स भी 1 होता है, और आपके पास कोट थीटा 1 इंटू कोट थीटा 2 इक्वल्स भी कितना होता है 1। ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है, कब, जब आपके पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स 90 डिग्री। कल देखो एग्जांपल कल करवाया था, वो बता दूं पहले तो, कल अपन ने ये किया था कि टेन 20 इंटू टेन 70, तो यहाँ देख लो थीटा 1 और थीटा 2 70 और 20 कितने हो गए 90, ये 70 और 20 90 हो रहे हैं, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना हो रहा है आपके पास 90 डिग्री। इट मीन्स टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2, इसका आंसर डायरेक्ट आप कितना लिख देते हो 1 लिख देते हो। आपके पास ये लिख दिया, मान लो अगले ने टेन 25 और टेन 65 लिख दिया। अब आपको पता है कि यार 65 और ये 25 इन दोनों का योग कितना हो रहा है आपके पास 90 हो रहा है, और 90 हो रहा है तो टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी पर आधारित देखो अपन आज प्रॉब्लम्स करते हैं, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। टेन 25, टेन 35, टेन 45, टेन 55 और टेन 65 ये दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछ ली, तो आपको ये पता है कि भाई अगर कोई भी दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो जाएगा तो टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 कितना हो जाएगा 1। आप लोग ये देखते हो यहाँ से देखो 25 और यहाँ 65, बताओ कितना हो रहा है 90। इट मीन्स इन दोनों का जो मल्टीपल है वो कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। आपके पास 35 और आप लोग देखते हो 55, 35 और 55 ये भी 90 हो गया, 90 हो गया। इट मीन्स इन दोनों का जो मल्टीपल है वो भी कितना आ गया 1 आ गया। और आपके पास 10 45 ये आपको पता है ये 1 होता ही है, इन तीनों को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, इन तीनों का मल्टीपल करते ही। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, आपके पास दे रखा है इफ टेन टू थीटा इंटू टेन सेवन थीटा इक्वल्स 1, देन आपको ये भी पूछ सकता है कि साहब टेन 3 थीटा की वैल्यू बताइए। आपको ये भी पूछ सकता है कि साइन 3 थीटा की वैल्यू बताइए, कोई सा पूछ ले, साइन 10 कोट कोई सा। टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 इक्वल्स 1 है, तो ये 1 होता है। इसका मतलब दोनों कोणों का योग कितना है 90 डिग्री है, उल्टा भी तो यही तो हो गया। इसका मतलब ये 2 थीटा देन ये 2 थीटा और 7 थीटा, 2 थीटा प्लस 7 थीटा 90 डिग्री के बराबर है। ये आ गया 9 थीटा इक्वल्स 90, तो थीटा इक्वल्स कितना आ गया 10, और थीटा की वैल्यू 10 इसमें लिखोगे तो ये तो हो गया टेन 30 डिग्री, टेन 30 तो हो गया 1/√2, और ये हो गया साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना आ गया आपके पास 1/2 आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना, ये चीजें कोट के लिए भी लिख सकते हो आप। आपके पास ये दिया हुआ है कोट 5 थीटा इंटू कोट 13 थीटा इक्वल्स 1, देन फाइंड टेन 6 थीटा पूछ लिया। मान लो आपको ये दे दिया कोट 5 थीटा इंटू कोट 13 थीटा इक्वल्स 1, इन दोनों का तो इसका मतलब थीटा 1 और थीटा 2 कितना हो जाएगा बताओ। आपके पास दिया हुआ ये है
कोड थीटा 1 इंटू कोड थीटा 2 इक्वल्स 1 है। इट मीन्स दोनों कोणों का योग कितना है 90 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 थीटा प्लस 13 थीटा बराबर 90। ये आ गया 18 थीटा बराबर 90। इट मीन्स थीटा बराबर कितना आ गया 5 डिग्री। थीटा का मान 5 डिग्री है। ये टेन 6 थीटा फाइंड करना है तो टेन 30 तो हो गया और टेन 30 का मान वही कितना आ गया आपके पास 1/√3। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना आप, कोई सा भी पूछ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत इजी सा हो जाता है अगर इतनी सी बात याद है तब। आपको ये कहता है कि टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी इक्वल्स 1। तो टेन 2a/3 का मान ज्ञात कीजिए। ये दे दिया, क्या दिया है कि टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी इक्वल्स 1, देन टेन 2a+3 की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब देखो वही बात, ये 1 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देन a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स 90 और ये आ गया आपके पास b से b कैंसिल 2a इक्वल्स 90 और a इक्वल 45 डिग्री। ये लो साहब एक की वैल्यू इसमें लिख दो तो आपके पास आएगा टेन 2/3 इंटू 45 और 2 का भाग 3 का भाग 15 बार और 15 2 30 तो टेन 30 और टेन 30 का मान कितना आया आपके पास 1/√3। फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम ही टाइप का क्वेश्चन ही आता है आपके पास टेन 1 डिग्री टेन 2 डिग्री टेन 3 डिग्री एंड सोन टेन 89 डिग्री। यही तो है ना। देखना अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन 1 टेन 2 टेन 3 एंड सोन टेन 44 टेन 45, यही तो चलता रहेगा एंड सोन आप टेन 46 एंड सोन टेन 87 टेन 88 टेन 89। वैसे पता है आपको इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा ना, सबको याद है तो है ना, लेकिन फिर भी देखो करवा दूं आपको। ये 10 1 2 3 45 44 45 46 ये लिखा मैंने। यहाँ देखो ये 89 और यहाँ आपके पास 10 1, दोनों कितना हो गया बताओ 90 हो गया ना, और 90 होते ही दोनों का मल्टीपल कितना हो गया 1। आपके पास 10 2 और यहाँ 10 88, दोनों का 2 और 88 90, तो दोनों का मल्टीपल यहाँ भी कितना आ गया आपके पास 1। 10 30 और 10 87, दोनों का ये देख लो चाहिए भी आपके पास कितना आ गया 1। ऐसे लास्ट में एन सोन तक बीच वाले सब मल्टीप्लाई होते रहेंगे। ये 44 और 46 इनका भी आपके पास मल्टीपल कितना हो गया 1। आपके पास 10 45 1 होता है, ये तो सब 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके याद भी रह जाएंगे। इस सेम क्वेश्चन को दूसरी फॉर्म में पूछता है, लॉग की टर्म्स में पूछ लेता है। देखो कैसे पूछता है, ये सेम ही क्वेश्चन आपको ये कहता है कि log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस log 10 3 डिग्री प्लस एंड सो ऑन प्लस log 10 89 डिग्री। यही तो वन है। ये देखो सब log में दे रखा है, log m प्लस log n, log m इंटू एन होता है। क्या होता है log m इंटू एन। तो अपन इनको क्या लिखोगे कि log 10 1 डिग्री log 10 2 डिग्री log 10 3 डिग्री एंड सोन 10 89 डिग्री। यही तो होता है ना log m प्लस log n, log m इंटू एन, log m प्लस log n प्लस log p, तो log m n p हो जाता है। तो वही लिख दिया मैंने log 10 1 10 2 10 3 एंड सोन 10 89। और इसकी वैल्यू अभी फाइंड की थी अपन ने, कितनी होती है 1। तो आपके पास log 1 और log 1 कितना हो गया 0। तो अगर log की टर्म्स में दिया हुआ होगा ऐसे, तब तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0, और आपके पास डायरेक्टली ये दिया हुआ हो तब आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। नेक्स्ट अपन आगे करेंगे। आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, और कोई भी वीडियो डालें वो आपके पास इंडिकेशन आ जाए, इसलिए बेल आइकन का दबाना। जो आपके प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते रहें। एक बात और बताऊं बेटा आपको कि अगर आप कमेंट्स बॉक्स में कुछ लिखते हैं उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है।
हमें भी और अच्छा करने के लिए अलग से एनर्जी मिलती है। यार अपने बच्चे वीडियोज़ देख रहे हैं, वो वीडियो को कंप्लीट देखना, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखोगे, आपके वो चीज़ें समझ में आ जाएगी, देखने से समझ में आ जाएगी। बहुत बड़ी कैलकुलेशन वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लें, फिर उन्हीं प्रॉब्लम्स को एक बार आप लोग खुद करके चेक कर लें। ठीक है, धन्यवाद।